21 मई 1991 की वे रात जहां 10:10 में तमिलनाडु के एक छोटी सी कस्बा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भीड़ में उतरते हैं और वो मुस्कुराते हैं। वह एक महिला से कहते हैं कि आराम करो, चिंता मत करो। उन्हें नहीं पता था कि यह मेरा आखिरी शब्द होंगे। कुछ ही पल में एक धमाका होता है और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है। और क्यों एक आतंकी संगठन ने भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपना निशाना बनाया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। वे जवाहरलाल के पोते और इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुआ और बाद में उन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राजीव गांधी की रुचि राजनीति में नहीं थी, वह एक पेशवा पायलट थे और इंडियन एयरलाइन में कार्यरत थे। राजीव गांधी ने 1980 ईस्वी में राजनीति में प्रवेश किए थे। जब उनका छोटा भाई संजय गांधी का मृत्यु हो गया, उसके बाद जब उनको अपनी मां की सहायता के लिए राजनीति में आना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद वे 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उन्हें एक आधुनिक नेता के रूप में देखा गया जो 21वीं सदी में भारत को ले जाने की सपना दिखाते थे। राजीव गांधी ने अपनी कार्यकाल में 1984 से 1989 के बीच कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिन्होंने भविष्य की घटनाओं की नींव रखी। भारत और श्रीलंका की समझौता में 1987 ईस्वी में श्रीलंका के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी ने एक समझौता रखा, जिसके तहत भारतीय सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया। शुरू में शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई IPKF जल्द ही लिटिल के साथ संघर्ष में रच गई। इस सैन्य हस्तक्षेप के कारण लिटे प्रमुख प्रवक्ता राजीव गांधी को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे। लिटे को डर था कि अगर राजीव गांधी ने 1991 में जीत कर वो फिर से सत्ता में आए तो वे फिर से IPKF को श्रीलंका भेजेंगे और लिटे को पूरी तरह से निहत्था कर देंगे। 1991 में आम चुनाव के दौरान राजीव गांधी ने दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे। 21 मई की रात वह श्रीपेदनबुरुद में एक चुनाव की रैली को संबोधित कर रहे थे। तब उसी रात 10 मिनट में जब राजीव गांधी मंच की ओर बढ़ रहे थे, कई लोग उनका स्वागत करने के लिए मालाकर थे। उन्हीं के बीच एक धनु नाम की महिला आत्मघाती हमलावर भी थी। जब एक पुलिस कर्मी ने धनु को रोकने की कोशिश की, तब राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, चिंता मत करो। जैसे ही धनु उनकी पैर छूने के लिए झुकी, उसने अपनी कमर पर बांधी RDX को लड़ी बेल्ट से ब्लास्ट करा दिया। इस भीषण विस्फोट में राजीव गांधी, धनु और अन्य 14 लोगों को इस मौके पर मौत हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब जाँच बैठी तो स्पष्ट हुआ कि ये हत्या लिटे द्वारा रची गई सोची समझी साजिश थी। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता शिवरासन था। उसने जापान में लिटे के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। इस साजिश में धनु, नलिनी, गुरुवन, संथन और पेरा रिवलन जैसे लोग शामिल थे। संथन जो श्रीलंका का एक नागरिक था, इस साजिश का इसे एक अहम कड़ी माना गया। हत्या के तुरंत बाद भारत सरकार ने गहन से जाँच शुरू की, जिसके लिए विशेष जाँच दल SIT और विभिन्न आयोग का गठन किया। JS वर्मा आयोग ने सुरक्षा खामियों की जांच की और जैन आयोग ने हत्या के पीछे की साजिशों को उजागर किया। 1998 ईस्वी में एक विशेष अदालत ने 26 लोगों की मौत की सजा सुनाई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 7 लोगों की ही सजा बरामद रखी। हालांकि दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर इन लोगों को रिहा कर दिया। राजीव गांधी की हत्या ने भारत की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा अपना चेहरा खो दिया, जिससे पार्टी के भीतर का संकट पैदा हुआ। इस घटना के बाद भारत ने श्रीलंका के प्रति अपनी नीतियों को कड़ा कर दिया और लिटे को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद भारत ने DVIP सुरक्षा व्यवस्था, विशेष रूप से SPG के नियमों को अत्यधिक सख्त कर दिया। उसके बाद हमारे देश की नेता की सुरक्षा अलग से कर दिया गया है। देखो, इंदिरा गांधी की हत्या ऐसे ही हुई, राजीव गांधी का भी हत्या ऐसा ही हुआ। राजीव गांधी बहुत अच्छे नेता थे। लोगों का कहना था, उस टाइम के लोग कहते थे कि एक तरह से ये भगवान है, लेकिन उनकी हत्या करा दिया गया। फाइनली गाइस, आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप जी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।